जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन। ब्रह्मा मुरारी स्फुरान्धकारी, भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनिराहु केत्वा, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सज्जनों, आज का पंचांग है विक्रमी संवत 2080, साका 1945, सन 2023। षष्ठी तिथि गुरुवार, षष्ठी तिथि है 59 घड़ी 33 पल। मुख्य नक्षत्र और है 30 घड़ी 58 पल। वृद्धि योग 31 घड़ी 30 पल। कौलभकरण 26 घड़ी 39 पल और मई की 25 तारीख है और ज्येष्ठ की 11 प्रविष्टियाँ हैं और आज कर्क का चंद्रमा है। आज गुरु मुख्य योग है, ये देर से आता है। इस दिन हर जो भी कोई भी मंत्र करता है, कोई भी चीज़ करता है, शुभ होता है। आज वृक्ष का सूर्य, कर्क का मंगल, मेघ का बुध, मेघ का बृहस्पति, मिथुन का शुक्र, कुंभ का शनि और मेघ का राहु, तुला का केतु। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। आज का दिन बहुत शुभ कार्य है, गुरु मुख्य योग भी है और विंध्यवासिनी की भी पूजा की जाती है। अरण्य षष्ठी है। ग्रह आपको शुभ कल्याणकारी रखें, यही देवी माता से प्रार्थना है। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगा, शूलम्बुषण्डिं शिरा, शङ्खं सन्ददतिं करे स्त्रिनयनां, सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलास्माद्युतिमास्य पाददशकां, सेवे महाकालिकां, यामस्तो स्वपितो हरो कमलयो, हन्तुं मधुं कैटवम्, अक्षस्त्रक्परुषं गदेशकुलिशं, पद्मं धनुष्कुण्डिकां, दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं, घण्टासुराभाजनं, शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं, हस्ते प्रसन्नाननां, सेवे शरविमर्दनीं यमहालक्ष्मी सरोजस्थितां, घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकां, हस्ताब्जे ददतिं घनान्तविलस चीतां सुतुल्यप्रभां, गौरी देहसमुद्भवां जगताम् आधारभूतां महां, पूर्वाम् अत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं, सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालने या च रौद्री, संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या, पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा, सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसारादितालंकरोतु। सज्जनों, कल आपने माता तुलसी के प्रादुर्भाव के बारे में सुना और फिर शंखचूड़ का तुलसी माता से विवाह हुआ और इस प्रकार से शंखचूड़ महापापी हो गया था। और फिर शिवजी से आज युद्ध के बारे में आप सुनेंगे। ओम शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, त्रिविता पानिवारण हे विभो,
अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् कमललोचन राम दयानिधे हर गुरु गजरक्षक गोपते शिवतनो भवशङ्कर पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् स्वजनरञ्जन मङ्गलमन्दिरं भजति तं पुरुषं परमं पदम् भवति तस्य सुखं परमाद्भुतं शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् जय युधिष्ठिरवल्लभ भूपते जय जयार्चित पुण्यपयोनिधे जय कृपामय कृष्ण नमोस्तुते शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् भवविमोचन माधव मापते शुकविमान सहंस शिवारते जनक जारत राघव रक्ष मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् अवनिमण्डल मङ्गलमापते जलद सुंदर राम रामापते निगम कीर्ति गुणार्णव गोपते शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् पतित पावन नाम मयि लता तब यशो विमलं परिगीयते तदपि माधव मां किमुपेक्षसे शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् अमरतापर देव रमापते विजयस्तव नाम घनोपमा मयि कथं करुणार्णव जायते शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् हनुमता प्रिय चाप करो प्रभु सुरसरिधृत शेखर हे गुरु मम विभो किमु विस्मरणं कृतं शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् नरहरेति परं जनसुन्दरं पठति या शिवरामकृतस्तवं विशति राम रमाचरणाम्बुजे शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् प्रातरुत्थाय यो भक्त्या पठेत् एकाग्रमानसा विजयो जायते तस्य विष्णुसान्निध्यमाप्नुयात् ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शंकरम। सज्जनों, कल आपने तुलसी माता के प्रादुर्भाव के बारे में कथा में सुना था। आज शिव का शंखचूड़ के साथ युद्ध इस प्रकार है, कथा इस प्रकार है। इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
यही आपसे प्रार्थना है। और आज माता जगदम्बा के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के आगे की कथा कहते हैं शंखचूड़ का शिव जी से युद्ध। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए। देवता भी अपने स्थानों को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेव जी ने आसन जमा लिया। उन्होंने पुष्पदंत को दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र प्रभु, मैं शंकर का सेवक हूँ, मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर की कही बातें ही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दें अथवा युद्ध का निश्चय कर लें। नारद दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ के मुख पर हंसी छा गई। उसने कहा, दूत, मैं कल प्रातःकाल चलूँगा, तुम चलो। तब पुष्पदंत बट के नीचे पधारे हुए भगवान शंकर के पास लौट गए। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतःपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई। सुनते ही तुलसी के होंठ और तालु सूख गए। शंखचूड़ बोला, प्रिय, कर्म भोग का सार निबंध काल के सूत्र में बना है। शंखचूड़ ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बतलाया जो दिव्य भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। फिर दोनों सुखपूर्वक शयन करने लगे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूड़ श्री कृष्ण का भक्त था। प्रतिदिन की भांति उसने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान किए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी, घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण लिए, सब सैनिकों को एकत्रित किया। दानवेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। तत्पश्चात शंखचूड़ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों के आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। दानवराज शंखचूड़ उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा। फिर सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महान भावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। महादेव जी ने कहा, राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस करके मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। शंखचूड़ ने कहा, भगवान, मैं इस समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उठाकर लाया हूँ, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। इस वैभव के विषय में देवताओं और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है, कभी इसका अंत नहीं होता। समयानुसार क्रमशः कभी वे जीतते हैं, कभी हारते हैं। हम दोनों पक्ष के विरोध में आपका आना संगत नहीं जान पड़ता। आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी, बंधु, ईश्वर एवं परमात्मा ठहरे। यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध ठन जाए तो यह आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और हम पराजित होंगे तो हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा धब्बा लगेगा। मुने शंखचूड़ के ये वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए।
तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो। बस मेरे कहने का निश्चय अभिप्राय यही है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दों के अपव्यय करने का क्या प्रयोजन है। नारद जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, तब शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत वहाँ से उठकर जाने को तैयार हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, दानवराज प्रतापी शंखचूड़ ने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ उठकर तुरंत वह रथ पर सवार हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने के लिए तैयार किया। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ और भास्कर विक्रमचिति के साथ लड़ने लगे। दम्भ के साथ चंद्रमा की, कालस्व के साथ काल की, गोकर्ण के साथ अग्निदेव की, कार्तिकेय के साथ कुबेर की, मय के साथ विश्वकर्मा की और भय के साथ मृत्यु की, संगार के साथ यम की, बिंकक के साथ वरुण की, चंचल के साथ समीरत की, धृतपृष्ठ के साथ बुध की और रक्ताक्ष के साथ शनेश्वर की, रत्नसार के साथ जयंत की और वर्चस्वी गणों के साथ वसु गणों की, दीप्तिमान के साथ अश्विनी कुमारों की, धूम्र के साथ नलकुबर की, धुरंधर के साथ धर्म की, उषाक्ष के साथ मंगल की, शोभाकार के साथ भानु की, पिठर के साथ मनमथ की तथा गोधा मुख, चूर्ण खंग, ध्वज कांजी मुख, पिंड, धूम, नांदी, विश्व और पलाश प्रवृत्ति दानवों के साथ आदित्यों की, 11 भयंकर राक्षसों के साथ 11 रुद्रों की, उग्र चंडादि के साथ महामारी की तथा दानवीयों के साथ संपूर्ण नंदीश्वरों की अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी। युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया। संपूर्ण देवता डर कर भाग चले। उस अवसर पर स्वामी कार्तिकेय ने कुपित होकर अपने तेज से गणों में बल की वृद्धि की। उन्होंने समरांगण में 100 अक्षौहिणी सैनिकों को समाप्त कर दिया। बहुत से असुर कमल के समान नेत्र वाली भगवती भद्रकाली के भीषण आघात से भूमिशायी हो गए। उसके अनंतर युद्ध में और भी भीषणता आ गई। तब शंखचूड़ के प्रयत्न से बहुत से पर्वत, सर्प, पत्थर तथा वृक्ष उन पर गिरने लगे। उस भयंकर दानव ने स्कंद के दुर्वह धनुष को, दिव्य रथ को तथा रथ की बैठक को छिन्न भिन्न कर दिया। शंखचूड़ बड़ा मायावी था। उसने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। तब काली ने शंखचूड़ पर प्रलय कालीन अग्निशिखा के समान प्रकाशमान अग्निबाण चलाया, परंतु दानव ने हंसते हंसते पार्जन्य अस्त्र से उसे निवारण कर दिया। भद्रकाली अपनी योगिनियों के साथ भांति भांति से दैत्य दल का विनाश करने लगी। उन्होंने दानवराज शंखचूड़ को भी चोट पहुंचाई, पर वे दानवराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तब वे भगवान शंकर के पास चली गई और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रमशः युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाई। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवान शिव तत्व जानने में परम प्रवीण हैं। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। ब्रह्मन उस समय शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से न जीतते थे और न हारते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानव राज शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। मैं निरीह त्रिषित एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूँगा। राजेंद्र शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ, बहुत ठीक, आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञा शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया। फिर वे ही श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहाँ जाकर कपटपूर्वक उन्होंने
उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से तो वह श्री हरि की परम प्रेयसी पत्नी ही थी। ठीक इसी समय शंकर ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा। उसके अनंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। इतने में अक्षमात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से आया और शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। मुने, उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधिका विराजमान थी। वहाँ पहुँचते ही शंखचूड़ ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चिर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके अनंतर वह त्रिशूल बड़े वेग से आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उधर शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए थे। तब चका किलना स्तुति अम्बिके, सकल शब्दमयी किलते तनु, निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो, मनसि जासु बहि प्रसरासु च, इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे, जगत जात मयत्न वसादिदं, स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता, न खलु कांचन काल कलास्ति मे, ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम, दिवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद्रिसंकाशगौरं गंभीरं, मनोभूतिकोटि प्रभासि शरीरं, सपुल्मौलिकल्लोलनीचारुगंगा, लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा, चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्मा परमुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं, शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं, कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी, चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, यावद् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति अलोके परे वानराणां, न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा सम्मुतुभ्यं, जराजन्मदुःखोद्गतातव्यमानं, प्रभो पायापं नमामि शम्भो, रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टे, ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति, तब च काचिलना स्तुति अम्बिके, सकल शब्दमयी किलते तनु, निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो, मनसि जासु बहि प्रसरासु च, इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे, जगत जात मयत्न वसादिदं, स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता, न खलु कांचन काल कलास्ति में। सज्जनों, मैं आज की कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल
आप तुलसी का पतिव्रत भंग और संगचूड़ का पुनः गोलोक जाना, इस कथा के बारे में सुनेंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, यही आपसे प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो इस अध्याय को पढ़ता और सुनता है उसके देवी माता सारे दुख दूर करती है और सर्वे सुखी रहें, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, यही देवी माता से प्रार्थना है। धन्यवाद।